जो कुछ हम तारीख की किताबों में पढ़ते हैं, जरा सोचिए, क्या वो वाकई पूरी कहानी है? क्या हो अगर कुछ ऐसी दरियाफ्तें सामने आ जाएं जो माजी के बारे में हमारी सारी समझ को ही चैलेंज कर दें? गोबेकली टेपे हर चीज़ को बदल देता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के यान होडर के अल्फाज हैं। और ये इस बात का बेहतरीन खुलासा है कि आज हम यहाँ क्यों हैं, उन दरियाफ्तों को खोजने के लिए जो हमें तारीख को शायद दोबारा लिखने पर मजबूर कर रहे हैं। इसको यूं समझें, माजी के कुछ सुराग सिर्फ किताब में एक नया बाब नहीं जोड़ते, वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम सही किताब भी पढ़ रहे हैं। और यकीन कीजिए, ऐसे परेशान कौन सुराग एक से ज्यादा हैं। तो माहिरीन ने ऐसी चीज़ों को एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया है, OOPA8, यानी आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट। मतलब कोई भी ऐसी चीज़, कोई आला हो, कोई फॉसिल हो, जो किसी ऐसी जगह या वक्त में पाई जाए जहां हमारे तमाम इल्म के मुताबिक उसे होना ही नहीं चाहिए। यही वो चीज़ें हैं जो उन टाइमलाइंस को चैलेंज करती हैं जिन्हें हम सच मानते आए हैं। तो चलें इस मम्मे की पहली कड़ी से शुरू करते हैं, यानी कदीम टेक्नोलॉजी। कुछ ऐसे आलात के लिए तैयार हो जाएं जो ऐसे जदीद सवालात खड़े करते हैं जिनके जवाबात हम आज भी ढूंढ रहे हैं। जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, हम एक बिल्कुल नया टॉप ऑफ द लाइन लैपटॉप लेते हैं और इसे समंदर में फेंक देते हैं। 2000 साल गुजर जाते हैं, किसी गोताखोर को धात और गेयर्स का एक जंग आलूदा ढेर मिलता है। क्या आप उन साइंसदानों की हैरत का अंदाजा लगा सकते हैं जो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या? खैर, ये फर्जी कहानी इससे बहुत मिलती जुलती है जो एंटीकेथीरा मैकेनिज्म के साथ हुआ। रूमी दौर के एक जहाज के मलबे से मिलने वाला ये आला तो बस होश उड़ा देता है। हम बात कर रहे हैं 30 से ज्यादा कांसी के गेयर्स की, जो इतने पेचीदा तरीके से एक साथ काम करते थे कि ये ग्रहणों और सियारों की हरकत तक की पेशगोई कर सकता था। अंदाजा लगाइए, यहाँ की इंजीनियरिंग इतनी जदीद है जितनी 1000 साल बाद बनने वाली घड़ियों की थी। लेकिन क्या ये मशीन बिल्कुल परफेक्ट थी? अच्छा, यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। एक हालिया तहकीक कहती है कि शायद इसके तिकोने गेर दांतों की वजह से ये जैम हो सकती थी। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, क्या उसे बनाया ही ऐसा किया था, या ये सिर्फ समंदर के नीचे 2000 साल की तबाहकारियों का नतीजा है जिसने असल हकीकत को बदल कर रख दिया है? अच्छा, तो हमने एक पेचीदा कदीम कंप्यूटर देख लिया। अब बिल्कुल दूसरी तरफ चलते हैं। क्या हो अगर एक सादा सा मट्टी का मर्तबान भी इतना ही पुरस्कार निकले? कभी कभी सबसे बड़े मॉम में सबसे सादा चीजों में ही छुपे होते हैं। ये है बगदाद बैटरी। एक तरफ तो ये नज़रिया है कि ये वाकई एक बैटरी थी, मिट्टी का मर्तबान, तांबे का सिलेंडर और लोहे की सलाख। और जब इसकी नकल बनाई गई तो इसने 1 वोल्ट से ज़्यादा बिजली पैदा की, शायद जेवरात पर सोने का पानी चढ़ाने के लिए। लेकिन फिर एक बिल्कुल ही अलग कहानी सामने आती है कि ये एक जादुई तावीज़ था। इसी तरह के मर्तबान बदरूहों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते थे और इमारतों के बुनियादों में दफनाए जाते थे। बैटरी वाले नज़रिए के लिए मसला यह है कि हमें इसके साथ कभी कोई तार या कोई तेजाबी मादा नहीं मिला, तो कदीम बिजली या माफूकुल फितरत हिफाजत फैसला अभी तक नहीं हो पाया। कदीम टेक्नोलॉजी से अब हम बढ़ते हैं कदीम तामीरात की तरफ, और अब हम उन जगहों पर पहुंचते हैं जो हमें इंसानी तहजीब के बिल्कुल इब्तिदाई अबवाब को नए सिरे से लिखने पर मजबूर कर रही हैं। जरा इस टाइम लाइन पर एक नज़र डालें। तुर्की में मौजूद गोबेकली टेपे तकरीबन 10,000 कब्ल मसीह में बना था। अगर इसे समझना हो तो ये मेसोपोटामिया के पहले शहरों से 6,000 साल पुराना है, गीज़ा के अजीम अहराम से तकरीबन 7,500 साल पहले का, और स्टोनहेंज की तकमील से भी पूरे 7,500 साल पुराना है। ये बात दिमाग को चकरा देती है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात पता है क्या है? ये इतना बड़ा और पेचीदा मंदिर शिकारियों और खुराक जमा करने वालों ने बनाया था। ये ज़राअत की इजाद से पहले की बात है, किसी के मिट्टी का बर्तन बनाने से पहले की, और पहिए की इजाद से तो बहुत पहले की। ये इस रिवायती नजरिए को बिल्कुल उलट देता है कि पहले ज़राअत आई, फिर लोग आबाद हुए, और फिर उन्होंने बड़े बड़े मुआशरे बनाए। जैसा कि इस जगह के जो मेन आर्कियोलॉजिस्ट थे, क्लाउस श्मिट, उन्होंने क्या खूब कहा, पहले मंदिर आया फिर शहर। इसका मतलब बहुत गहरा है। शायद मुनज़्ज़म मजहब और समाजी ढांचा ही आबाद ज़िरी ज़िंदगी की वजह बने, ना कि उसका नतीजा। एक और ऐसे ही इंजीनियरिंग की पहेली रापा नुई यानी ईस्टर आइलैंड के देव हैकल मुआई मुजस्समे हैं, जो तवील अरसे से एक मुअम्मा बने हुए थे। आखिर इतनी छोटी सी आबादी ने इन कई टन वज़नी मुजस्समों को पूरे जजीरे में कैसे मुंतकिल किया? इसका जवाब, जैसा कि एक हालिया तजर्बों ने दिखाया गया, हैरत अंगीज तौर पर सादा हो सकता है। उन्होंने उन्हें चलवाया। रस्सियों और टीम वर्क की मदद से एक नकल को कदम बकदम आगे बढ़ाया गया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब तो हमेशा से उनके पास ही था।
راپا نوئی کی زبانی روایات میں ہمیشہ سے یہ کہا گیا ہے کہ مجسمے کان سے چل کر آئے تھے۔ یہ وہ کہانی تھی جسے اسکالرز طویل عرصے سے صرف ایک افسانہ سمجھ کر نظر انداز کرتے رہے۔ پتہ چلا کہ سائنس نے آخرکار صدیوں پرانی لوک کہانی کو سچ ثابت کر دیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور نہیں کرتی کہ انہیں کیسے بنایا گیا، بلکہ ایک اس سے بھی بڑا سوال کھڑا کرتی ہیں کہ آخر یہ تھیں کس لیے۔ اس عجیب و غریب چیز کو دیکھیں، یہ ہے رومی ڈوڈیکاہیڈرن۔ یہ 12 رخا دھاتی گولے قدیم رومی سلطنت میں تقریباً 150 کی تعداد میں ملے ہیں۔ یہ کافی پیچیدہ ہیں اور ظاہر ہے کہ انہیں بنانا آسان نہیں تھا، اور پھر بھی کسی بھی رومی تحریر میں ان کا ایک بار بھی ذکر نہیں ملتا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ ایک مکمل معمہ ہے۔ تو پھر یہ تھا کیا؟ ان کے استعمال کے بارے میں نظریات ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں۔ کیا یہ فلکیات یا زمین کی پیمائش کا کوئی آلہ تھا، یا ایک شمعدان، کسی بھولے بسرے کھیل کا پاسا، دستانے بنانے کا کوئی خاص اوزار، یا شاید کوئی مذہبی شے؟ ہمارے پاس لاتعداد نظریات ہیں، لیکن ثبوت ایک بھی نہیں۔ اچھا، تو اب شاید یہ خیال آئے کہ یہ سارے انسلجھے معامے ایک طرح سے ناکامیاں ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہی سائنس کی جان ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو فعال تحقیق اور شدید بحث کو آگے بڑھاتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، کیا ہندوستان کی خلیج کھمبات میں 9,500 سال پرانا ڈوبا ہوا شہر ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو یہ شہری تہذیب کی تاریخ کو ہی بدل کر رکھ دے گا۔ لیکن یہ اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ سائنس ایسے بڑے دعووں سے کیسے نمٹتی ہے۔ اس جگہ سے جو ثبوت ملے ہیں ان پر بہت شدید سائنسی بحث جاری ہے۔ آخر اتنا اختلاف کیوں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان نوادرات کی باقاعدہ کھدائی نہیں کی گئی، بلکہ انہیں ڈریجنگ یعنی سمندر کی تہہ کی اندھا دھند صفائی سے نکالا گیا۔ تاریخ کا تعین لکڑی کے صرف ایک ٹکڑے پر منحصر ہے جو کہیں سے بھی بہہ کر آ سکتا تھا۔ کئی نوادرات قدرتی پتھر ہو سکتے ہیں، اور تیز لہروں کی وجہ سے اس جگہ کا اصل منظرنامہ قابل اعتبار نہیں رہا۔ تو اس سب کا جو اصل نقطہ ہے وہ یہ ہے، یہ سارے معمے، یہ عجیب و غریب چیزیں، یہ انسلجھے سوالات سائنس کی ناکامیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اس کا انجن ہے۔ یہ ہماری سمجھ میں وہ دراڑیں ہیں جو سائنسدانوں کو مزید گہرائی میں جانے، زیادہ سوال کرنے اور آخرکار ہمارے ناقابل یقین اور اکثر حیران کن ماضی کے بارے میں مزید جاننے پر مجبور کرتی ہیں۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اور کیا کچھ ہے جو ہم نہیں جانتے، جو بس ہمارے قدموں کے نیچے دریافت ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ اگلا کون سا ایسا نادرات زمین سے نکلے گا جو ایک بار پھر سب کچھ بدل کر رکھ دے گا؟